एक तू ही निरंकार। पद संख्या 371। गुरु की रहे अवश्य जरूरत किसी कला के पाने को। गुरु की रहे अवश्य जरूरत हर विद्या समझाने को। गुरु की रहे अवश्य जरूरत दुनिया के हर कारज को। गुरु की रहे अवश्य जरूरत समझ हेत परमारथ को। ज्ञान प्रभु का मिले न हरगिज यतन करो चाहे लाख हजार। कहे अवतार हो गुरु पूरे से झूठ साच की पल में सार। गुरु की रहे अवश्य जरूरत किसी कला के पाने की। सत्संग जी बिगर गुरु के है ना, हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी हमें हर काम करने के लिए, कोई भी कला पाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सत्संग जी बिगर गुरु के हम कोई भी काम नहीं सीख सकते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा इंसान को इस धरा पे भेजता है। हर कोई पेट में से सीख के नहीं आता है। सत्संग जी जब इस धरा पे आने के बाद सत्संग जी, जब ये छोटा सा उदाहरण आप देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके सामने हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, कौन सी भाषा बोलनी है। सत्संग जी ये तो माँ बाप सिखाते हैं ना। सत्संग जी परिवार में रहकर ही बच्चा सीखता है ना। जब बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं बेटा इसको ऐसे बोलो, मम्मा बोलते हैं इसको ऐसे बोलो, तभी तो बच्चा बोलने की कोशिश करता है। मम्मी पापा जब बोलते हैं तभी तो बोलता है बच्चा। तो वो बच्चे के गुरु कौन हुए? सत्संग जी माता पिता। तो जब तक गुरु नहीं होगा तो बच्चा कैसे बोल पाएगा? सत्संग जी गुरु की रहे अवश्य जरूरत हर विद्या समझाने को। सत्संग जी जैसे अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है सत्संग जी, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी है। अब बच्चे को स्कूल में किस लिए भेजते हैं? सत्संग जी गुरु के पास ही तो भेजते हैं। जब गुरु गुरु आता है तभी तो बच्चे को विद्या का ज्ञान होता है। सत्संग जी ऐसे घर बैठे तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। सत्संग जी तो हर किसी को हर कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग जी बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम बिगर गुरु के नहीं हो सकता है। सत्संग जी गुरु की रहे अवश्य जरूरत समझ हेत परमारथ को। सत्संग जी बिगर गुरु के हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ये जो परमारथ इसको हम कैसे जान सकते हैं? गुरु की कृपा से ही पहचान सकते हैं ना। सत्संग जी सत्संग जी जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते हैं तो हमें इस निरंकार की कहाँ पहचान रहती है? इस परमारथ को जानने के लिए हमें सतगुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सत्संग जी जब ये गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में आता है ना, ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है गुरु के चरणों से जुड़ने के बाद। सत्संग जी हम तो उससे पहले ऐसे ही भटकते रहे थे, दरगाह में जा रहे हैं, पीर पैगंबर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहचान नहीं थी। पहचान इस निरंकार की नहीं थी। सत्संग जी गुरु के चरणों से जुड़े हैं तभी तो इस निरंकार से हमारी पहचान हुई है। सत्संग जी तभी तो हम इस परमार्थ को जान पाए हैं। सत्संग जी तो ये भी तो गुरु, जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते ना तो मनुष्य का जन्म हमेशा पशु के समान होता है। सत्संग जी सच्चे पातशाह ही हमें रास्ता दिखाते हैं। इस निरंकार जो निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। सत्संग जी ये हर पल हमारे साथ रहता है। सत्संग जी ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। लेकिन सत्संग जी इसको महसूस, इसके एहसास को जानने के लिए हमें सतगुरु महाराज के चरणों में जाना पड़ता है। जब तक हम सतगुरु महाराज के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे ना, उससे अपनी प्रीत नहीं जोड़ेगी, तो इस निरंकार का एहसास हमें कैसे होएगा? सत्संग जी तो ऐसे सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना है। सत्संग जी जिसने आंखों से पर्दा हटा दिया। ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में सतगुरु महाराज की कृपा से आई है। सत्संग जी इस परमात्मा का, इस सच्चे पातशाह का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सत्संग जी अगर गुरु नहीं होते तो हमें इस निरंकार का एहसास नहीं होता, इस परमात्मा का एहसास नहीं होता। सत्संग जी तो सत्संग जी सतगुरु महाराज का शुक्राना है कि इसने हमें इस निरंकार से रूबरू कराया है। अंधकार की पट्टी हमारी आंखों से खोल दी है। सत्संग जी ज्ञान प्रभु का मिले न हरगिज यतन करो चाहे लाख हजार।
साथ संगत जी ये ज्ञान भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है, हर किसी को नहीं मिल जाता है ये ज्ञान। इस ज्ञान को पाने के लिए लोग कितने यत्न करते हैं साथ संगत जी। पहले ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते रहते थे, ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती थी साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन साथ संगत जी अब तो सदगुरु महाराज ने बिल्कुल ही फ्री में बांट रहे हैं, सदगुरु महाराज घर घर में जा जा के बांट रहे हैं साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी जब तक इस सदगुरु महाराज की कृपा नहीं होती है ना, तो ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में नहीं आती है साथ संगत जी। जब जिस पे इसकी कृपा होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति साथ संगत जी सच्चे मन से, झूठ पे नहीं होती है। ये गुरु भी तो परखता है कि इसके मन में झूठ है, साच है, कौन सा सार चल रहा है इसके अंदर। तो साथ संगत जी अपने संतों को तुरंत अपने चरणों में खींच लेता है जिस पर कृपा करनी होती है। तो साथ संगत जी सच्चे पातशाह हमेशा परीक्षा लेते हैं पहले कि ये बंदा इस कसौटी पे खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ज्ञान का एहसास होगा नहीं होगा, इस परमात्मा से अपना नाता ये जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा। साथ संगत जी कितने संत महात्मा ऐसे हैं जो ज्ञान लेने के बाद घर में बैठ जाते हैं, वो इस ज्ञान की रोशनी को उसी अंधकार में ले जाके लुप्त कर देते हैं साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी जब तक हम सेवा सुमिरन संगत सत्य का संग नहीं करेंगे ना, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो ये ज्ञान की रोशनी हमारे मन में ठहराव नहीं होगा इसका साथ संगत जी। क्योंकि ये मन है ना बहुत चंचल है, इस मन को आज तक कोई भी काबू में नहीं कर पाया साथ संगत जी। लेकिन गुरु जब सतगुरु महाराज हमें ज्ञान दे देते हैं ना, तब हमें जो सेवा सुमिरन संगत, जो सुमिरन सतगुरु महाराज का जो पासवर्ड है उसे हमें अपने मन में रखना है साथ संगत जी। आठों पहर मन में रखना है। जब मन में आठों पहर हम अपने इस प्रभु परमात्मा निरंकार का सिमरन करते रहेंगे तो ये मन कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा साथ संगत जी, फिर नहीं भागेगा ये इधर उधर। सत्य का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, फिर ये मन कहीं भी नहीं डोलेगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी इसलिए तो कहते हैं कि सेवा सुमिरन संगत, सत्य का संग करना बहुत जरूरी है, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है साथ संगत जी। जब हम सत्संग में जाएंगे ना, संतों का संग, इस सत्य का संग करेंगे साथ संगत जी, तो हम जीवन में है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे साथ संगत जी। इस मोह माया से, मैं मेरी से बच जाएंगे, अहंकार सब दूर हो जाता है गुरु के चरणों में झुकने के बाद। तो साथ संगत जी सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि हमें अपनी वाणी में मिठास रखनी है, जीवन में नम्रता, विवेक, सुकून, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है साथ संगत जी? ये सब हमें संतों के संग से और सत्संग, सत्संग जब तक हम नहीं जाएंगे हमारे जीवन में है ना साथ संगत जी सुख शांति और जो भी हमारे कार्य है, जो भी हमारी झोली भरती है ना साथ संगत जी, वो सत्संग में जाने से ही भरती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें इस सत्य का संग जरूर करना है और सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना है, शुक्र करना है साथ संगत जी। चाहे दुख है चाहे सुख है, हर हाल में शुक्र करना है साथ संगत जी, क्योंकि दुख देने वाला भी यही है, सुख देने वाला भी यही है। तो शुक्र करना है साथ संगत जी। सच्चे पातशाह कहते हैं कि जब भी दुख आते हैं ना तो समझ लो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, सुख आने वाले हैं आपके जीवन में। तो साथ संगत जी हमें दुखों से कभी नहीं घबराना है, हमें सच्चे पातशाह के चरणों में यही विनती, यही अरदास करनी है, दातार हमें हिम्मत देना, हिम्मत देना दातार, हमें टूटने मत देना और सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना, इस सत्य का संग से सदैव जोड़े रखना। तो साथ संगत जी आओ मिलकर ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करें जिन्होंने हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी दी है। साथ संगत जी आओ मिलकर हरि का गुणगान करें, हरि की चर्चा करें और सब प्यार से बोलना साथ संगत जी, धन निरंकार जी।